वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लास्ट टॉपिक्स बचे हैं जो आज हम कवर करेंगे इन द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, या मैंने राइट साइड में फिगर भी बना रखा है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को पूरा पावर देता है। तो ये सेल का पावर हाउस है, एक एक्सटेंशन है ऐसा जो कि उसे पूरी पावर दे रहा है। किसका बना होता है ये? टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इस माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, एक आउटर होती है एक इनर होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो उसकी होती है वो पोरस होती है, मतलब उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये डीपली फोल्डेड है। जैसे देखो ये डीपली ऐसे फोल्ड बने हुए हैं, इसमें ये अंदर घूमी हुई है, ऐसे घूमी है फिर ऐसे। तो दिस इज डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर। इस फोल्ड की वजह से फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में भी फोल्ड्स होते हैं, वो भी सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किस लिए? एटीपी से जो केमिकल रिएक्शंस होनी है वहाँ पे, उसमें ये हेल्प करते हैं फोल्ड्स। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन द रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी अब क्या है? एटीपी केमिकल है, इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा केमिकल इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ट्राई मतलब 3। तो ये जो केमिकल होता है ये हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करता है। तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो उस केमिकल की फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी जो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट केमिकल की फॉर्म में स्टोर हो रही है। मोरोवर दिस इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो जो एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर्ड है एनर्जी की फॉर्म में, ये ब्रेक डाउन होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ग्रोथ, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए बोलते हैं एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए लिंक्ड है बिकॉज जो एनर्जी होती है वो सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फाइनली रिलीज होती है, और जो एटीपी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यू कैन ऐड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना पर्सनल डीएनए होता है और किसी भी सेल ऑर्गेनेल के पास नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, उनके पास अपना राइबोसोम्स भी होते हैं। That is the reason why mitochondria is known as the powerhouse of the cell. This question is very important for the exam for class 9th and 11th. So prepare well from here. आप यहाँ से देख सकते हैं ये पॉइंट्स को, या आप पैराग्राफ में चेंज या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, बिकॉज नाउ डेज पॉइंट्स में ज़्यादा फोकस हो रहा है, पॉइंट वाइज आंसर सबको पसंद आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल, इसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर कलर प्रोवाइडिंग सबस्टांसेस। कलर्स प्रोवाइड करने वाले जो पदार्थ होते हैं सेल के अंदर उनको बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, इसलिए प्लांट्स हमारे अलग अलग कलर के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स की लीफ रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ब्राउन है, मरून है। दिस इज ऑल ड्यू टू द प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जनरली हमारे सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होती। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स हमारी यूजुअली दो टाइप की होती है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड होती है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब होता है कलरलेस, तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स होती है। क्रोमोप्लास्ट इफ कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर की पिगमेंट से मैंने ग्रीन बनाया है यहाँ पे लीफ, तो अगर ग्रीन कलर की पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट में तो उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, तो वो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगी। लेट मी टेल यू कि लीफ में ना सिर्फ ग्रीन के साथ और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, येलो, ऑरेंज। तो लीव्स में बहुत सारी ऐसी पिगमेंट्स होती है जो कि उसको अलग अलग कलर्स देती हैं। ल्यूकोप्लास्ट हमारी कलरलेस होती है। इसमें हमारा ल्यूकोप्लास्ट का अगर हम फंक्शन की बात करो तो ये स्टोर करती है स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को। तो ल्यूकोप्लास्ट हमारे दे कैन स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स देखिए क्या होते हैं। दीज आर द स्टोरेज सैक्स। स्टोरेज सैक मतलब, सैक्स मतलब होते हैं पाउच, लाइक एम्प्टी चीज, कोई भी कैविटी समझ लीजिए। तो ये स्टोरेज सैक्स होते हैं फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट। जो भी प्लांट का सॉलिड या लिक्विड कंटेंट होता है उसको स्टोर करने वाले ये पैकेट्स होते हैं। स्मॉल इन एनिमल, वैक्यूल का साइज एनिमल्स में छोटा होता है, और लार्ज इन प्लांट, प्लांट सेल्स में बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती है इस टाइप से। जैसे देखिए बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, एंड दैट इज अबाउट 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल्स में 50 से 90% तक जो वॉल्यूम होती है ना सेल की, वो वैक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की होती है, और हमारे एनिमल सेल्स में बहुत ही छोटी वैक्यूल्स होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल्स। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल डिविजन, जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का।
सेल डिवीजन देखिए क्या है, सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होने का तरीका, द वे हाउ द न्यू cells आर मेड इन द बॉडी. तो सेल डिवीजन मीन्स द प्रोसेस बाय विच न्यू cells आर मेड इन द बॉडी. सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस. अब देखिए सेल डिवीजन क्यों होता है? टू रिप्लेस ओल्ड डेड इंजर्ड सेल. हमारी बॉडी के जो भी सेल्स जैसे कि जो क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं, जो सेल्स बॉडी के ओल्ड हो जाते हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है, डेड सेल्स को रिप्लेस करना पड़ता है, इंजर्ड सेल्स को, या बॉडी में गैमेट्स बनाने के दौरान ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो हमें नए सेल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है. ओल्ड से नए सेल्स बनाने, डेड सेल्स की जगह नए सेल्स फुलफिलमेंट करनी रिक्वायरमेंट. तो इन ऑल दीज केसेस क्या चाहिए हमें? सेल डिवीजन चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रखेंगे, टू फॉर्म गैमेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो गैमेट्स बनती हैं वो भी सेल डिवीजन की प्रोसेस से बनती है. उन सेल डिविजन्स के नेम होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस. अब हम माइटोसिस एंड मियोसिस को डिस्कस करेंगे डिटेल में. पहले आप ये समझ लीजिए सेल डिवीजन क्या है. न्यू सेल्स आर मेड इन बॉडी, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल. ऐसी प्रोसेस जहाँ जिससे बॉडी में न्यू सेल, जैसे ये एक सेल है, इसने दो सेल्स बना दिए और ये मर गया, ये डेड हो गया, नए सेल आ गए. फिर इसने दो नए सेल्स बनाए, ये डेड हो गया, नए आ गए. लाइकवाइज जो प्रोसेस होती है वो डेली की डेली लाइफ टू लाइफ चलती ही रहती है. अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी टू टाइप ऑफ सेल डिविजन्स इन डिटेल, और वो कैसे सेल्स को डिवाइड करेंगे, और वो सेल्स क्या आपके हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे. नो दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन देखिए दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस सेल डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल से इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई चीज़ कम होगी, रिड्यूस होगी. इक्वेशनल में क्या होगा, यहाँ पे जो चीज़ है वो सेम रहेगी. देखिए कैसे, सपोज आपकी बॉडी का एक सेल है, उसको डिवाइड होना है माइटोसिस वाले सेल डिवीजन से. कैसे डिवाइड होगा? आपका बॉडी का वन सेल दो सेल्स में डिवाइड होगा. तो जब वन सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है उसे बोलते हैं माइटोसिस. इट इज़ अ सेल डिवीजन वेयर आ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, इसे बोलते हैं माइटोसिस. आपका फर्स्ट पेरेंट सेल में सपोज क्रोमोसोम नंबर है 46. 46 मतलब कि ये डिप्लॉइड सेल है, या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. एन मतलब होता है 2n, एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो जब आपका दो में डिवाइड करेगा तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर इतने आएंगे, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर इतने आएंगे. मतलब क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस वाले डिवीजन में सेम रहते हैं डॉटर्स के पेरेंट सेल की तरह. देखो ये जो ब्लू है इसमें भी दो ब्लू आ गए और दो रेड, इसमें दो ब्लू और दो रेड, मतलब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए. इसे बोलते हैं माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन. मियोसिस में देखिए क्या होता है, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पे एक सेल जो होता है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 4. अब इसमें देखो 4 डॉटर सेल्स में क्या होता है कि सपोज पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर थे 46, बट डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सिर्फ 46 का आधा आएगा. देखो 23 20, हर सेल में पेरेंट्स के आधे ही जाएंगे, 23 23 23 एंड 23. तो एन यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23. तो मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो रेड्यूस हो जाते हैं या हाफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. तो 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल डिवाइड इन टू 4 डॉटर सेल्स, इसको बोलेंगे हम मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन. एंड क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाफ में रिड्यूस हो जाएंगे. और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. सेल डिवाइड होगा 2 में. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th. Class 11th can also watch this video for clarifying between the cell divisions, their types and the number of chromosome. Thank you everyone for watching the videos, and today the chapter the fundamental unit of life is completed. If you do not have seen the previous video, please go to the playlist, go to my channel and click the button playlist में जाके आप वहाँ पे सारे अपने जितनी भी सीरीज है चैप्टर की पूरी, वहाँ पे आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं इन क्लास 9th biology. Thank you once again and stay tuned.